अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव खजाट मूल नायक श्री अरहनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। अरुण का आ बोल रहा है आस्तिक जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को क्रोध छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। तो कल की तो बहुत अच्छा आप लोगों ने नया इतिहास बनाया ही था। बहुत सुंदर भगवान की भक्ति आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान की उस छोटे से भी दरबार में और बहुत सारे लोगों ने बैठकर करी थी। ये भी एक नया इतिहास ही है, बहुत अच्छा। और दो लाइनें आज की आपके बीच में रख रहा हूं क्रोध के ऊपर कि इच्छाएं उसकी सभी फूले सदा भरपूर। इच्छाएं उसकी सभी फूले सदा भरपूर, जिसने अपने चित्त से कोप किया अति दूर। जिसने अपने चित्त से कोप किया अति दूर। अगर आपने कोप को कर दिया तो आपकी सब इच्छाएं फलीभूत होने लगेगी। और कल आप लोगों से कौन सी बात करी थी मैंने? कल आप लोगों से कल काय की बात करी थी? हाँ, कल तो नहीं, परसों भी नहीं, नरसों, है ना? 2-3 दिन पहले ही करी थी। अभी तो जो है प्रवचन श्रृंखला अपनी रुक गई थी, ब्रेक हो गई थी। तो क्रोध पर अपना चल रहा था और मैंने आपसे कहा था कि क्रोध अगर व्यक्ति करता है तो चौथे नंबर का अपने दुश्मन को क्या प्रसन्न करता है? तो दुश्मन चाहता है आप गरीब बन जाओ, आप धन की अल्पता के साथ अपने जीवन को जी लो। तो वही वाली बात थी, क्रोध मन की दरिद्र अवस्था तो है, परंतु संसार के क्षेत्र में क्रोध की दरिद्र अवस्था क्या? आमंत्रण पत्रिका है। और मैंने बात कि क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और विवेक से भी भ्रष्ट करता है। क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और विवेक से भी भ्रष्ट करता है। निश्चित मान के चलना कि क्रोध ने किसी की विनय नहीं की। वो कहीं सुना आपने कि क्रोधी व्यक्ति अपने माता पिता की विनय कर सकता है? क्रोधी व्यक्ति अपने माता पिता की विनय कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या गुरु की विनय कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या परमात्मा की विनय कर सकता है? शायद नहीं करेगा। क्या अपने ही 3 लोग के इस दरबार में बैठे हो आप, और वहां क्या उसमें उस क्रोध के साथ विवेक को, विनय को रखेगा? अगर विनय है तो सहधर उसका गुण है, नहीं तो जिसके पास विनय नहीं उसके समस्त गुण भ्रष्ट होते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, क्रोध
एक और तो विनय को अपना शिकार बनाता है, और जब क्रोध विनय को शिकार बनाता है तो साथ साथ विवेक उसके शिकंजे में आ जाता है। क्रोध, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं। ये क्रोध एक और तो विनय को अपना शिकार बनाता, मतलब विनय को शिकार बनाता, विनय समाप्त हो जाता है क्रोधी के। क्रोधी कभी विनय नहीं कर सकता, और जहां क्रोधी विनय नहीं करेगा, और समझ लेना अब विनय नहीं तो विवेक भी समाप्त हो जाएगा। एक साथ विनय और विवेक दो चीजें समाप्त हो जाती है। और क्रोधी जब वो विनय और विवेक समाप्त, तो ना बोलने में, ना भोजन में, ना बातचीत में, न व्यवहार संभालने में विवेक को उपस्थित रखता है, और न दिखता है। आप बताओ, क्या क्रोधी अच्छे से बोल पाता है, विनय कर पाता है? क्या उसके शब्दों में विवेक होता है? कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जिसने गुस्सा विनय के साथ और विवेक के साथ किया हो। कोई है एक कि हम गुस्सा तो करते हैं लेकिन विनय के साथ और विवेक के साथ है? वो एक आध भी नहीं बोल रहा भैया, कोई तो एक आध बोल दे कि हाँ हम गुस्सा करते तो विनय भी होता हमारे गुस्से में, विवेक भी होता हमारे गुस्से में। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत काम की बात बता रहा हूं कि अगर आप गुस्सा करोगे तो विनय भी आपके समाप्त होगी और विवेक भी आपका समाप्त होता चला जाएगा। विनय और विवेक दोनों पर वो ढाबा डाल देता है। इसलिए अगर विवेक, ध्यान रखना, अगर ये चला गया, मतलब क्या, विनय और विवेक चला गया तो वो हमेशा बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, हमेशा बकवास करेगा, उसको बकवास कहेंगे। और परिणाम क्या होगा आप विचारना, विवेक तो जीवन का वस्त्र है, विवेक तो जीवन का वस्त्र है। और शरीर पर अलंकार नहीं हो तो चलेगा, लेकिन वस्त्र नहीं होंगे तो चलेगा क्या? विवेक समझना, मतलब आपको जीवन जीना है तो विवेक बहुत जरूरी है। विवेक का मतलब समझ रहे ना, विवेक किसको बोलते हैं? कोई बताएगा विवेक मतलब? मैं थोड़ी शास्त्रीय भाषा में कन्वर्ट कर देता हूँ शब्दों को, वो संयोजन के चक्कर में। तो विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक किसी का नाम नहीं है। विवेक मतलब विवेक का मतलब होता है समझदारी। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक यानी अंदर का, अंतर मन की समझदारी, उसको कहते हैं विवेक। तो निश्चित मानना, विवेक तो जीवन का वस्त्र है, और शरीर का अलंकार नहीं हो तो चलेगा, लेकिन वस्त्र नहीं हो तो नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें यदि गुण से भ्रष्ट नहीं होना है तो विनय को पकड़े रखना, और मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना है तो विवेक को हाजिर रखना। तुम्हें गुण से भ्रष्ट नहीं होना है तो विनय को पकड़े रखना, और तुम्हें मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना है तो विवेक को हाजिर रखना। और विनय और विवेक को पकड़े रखना है तो तुम्हें जीवन में क्रोध को अपने जीवन से निकालना होगा। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, लिख लो इस चीज को, उसके जीवन में विनय और विवेक कभी ना हुआ है और ना हो पाएगा। एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने बहुत विनय से गुस्सा करी हो, एक भी ऐसा आत्मन नहीं है जिसने विवेक से शब्दों को बोला हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। विनय और विवेक समाप्त हो जाएगा तो आपके अंदर के गुण समाप्त हो जाएंगे और आपका मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग भी समाप्त और गुण भी समाप्त उस विनय और विवेक के रहते नहीं रहते, आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाओगे। तो क्रोधी की वजह से होने वाले, हमने कहा ना, धन की अल्पता के बारे में आपको बताया था, है ना। तो धन की अल्पता तो जाती ही की, लेकिन साथ साथ में विनय और विवेक भी साथ साथ में चला जाता है। इसका कारण यही है कि विनय और विवेक धर्म के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के क्षेत्र में भी बहुत जरूरी है। महाराज, विवेक तो हमको पूजन में करना चाहिए, विवेक के साथ करो पूजन, नहीं अभिषेक करो, नहीं। विनय और विवेक धर्म से ज़्यादा जीवन में जरूरी है। जब तक जीवन में विनय और विवेक नहीं रहेगा, आप निश्चित मान के चलना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन का एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ विनय और विवेक की जरूरत ना हो। जहाँ विनय और विवेक की जरूरत ना हो, विनय और विवेक के बिना आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हो। और क्रोध का सबसे सीधा प्रभाव अगर पड़ता है तो वह विनय और विवेक पर। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज पर मैं आपको दिला रहा हूं ध्यान, कि क्रोध जब भी ढाबा बोलेगा तो विनय पर बोलेगा और विवेक पर बोलेगा। और विवेक और विनय जहां पर नहीं है, जब विनय समाप्त हो गई और जब विवेक समाप्त हो गया, वहां क्या उत्पन्न होगा? तो वहां चिंता उत्पन्न होगी, वहां संताप उत्पन्न होगा, वहां उद्वेग उत्पन्न होगा, वहां अशांति होगी। निश्चित मान के चलना, जहां विनय नहीं और जहां विवेक नहीं।
जहां विनय नहीं, वहां विवेक नहीं, वहां आपका जीवन चिंतामय बना रहेगा। आप पल प्रतिपल संताप से डूबे रहेंगे। आप हमेशा उद्वेग के साथ ही अपने आप का जीवन जियोगे। आपके जीवन में ध्यान रखना, अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर विनय नहीं है और अगर विवेक नहीं है तो। निश्चित मान के चलना, ऐसे जीवन जीने से क्या मतलब? ये तो जीवन का अपमान है, ये तो जीवन का अपमान है। अगर आपके जीवन में विनय नहीं और विवेक नहीं तो आप क्या कर रहे हो? अपने जीवन का ही अपमान कर रहे हो। क्योंकि क्रोध यदि धर्म भ्रष्ट करता है और धन से भ्रष्ट करता है तो धर्म भ्रष्ट व्यक्ति दोषग्रस्त बनता है, लेकिन धन भ्रष्ट व्यक्ति क्या होता है? दुखग्रस्त बनता है। धन भ्रष्ट व्यक्ति दुखी रहता है, उसको धन के बिना अगर कुछ चाहिए भी तो नहीं होगा तो वो तो दुखी कहलाएगा। तो क्रोध यदि धर्म से भ्रष्ट करता है, क्रोध यदि धर्म से भ्रष्ट कर रहा है तो आप क्या बन जाओगे? दोषग्रस्त बन जाओगे। धर्म नहीं तो दोषी जीवन में, और साथ में अगर वो धन भ्रष्ट कर रहा है तो निश्चित वो दुखग्रस्त हो जाएगा। इसलिए दोषग्रस्त व्यक्ति का परलोक भयंकर होता है और दुखग्रस्त व्यक्ति का इहलोक नाश हो जाता है। क्या बोल रहा हूं? दोषग्रस्त व्यक्ति का परलोक भयंकर होता है। परलोक मतलब आने वाला लोक। और दुखग्रस्त व्यक्ति का, अब जब धन नहीं रहा, धन चला गया तो दुख हुआ, अब दुख हुआ तो ये लोक आपका जो है अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए परलोक को बचाना है तो भी क्रोध से आपको बचना होगा, और इहलोक को अगर बनाना है, परलोक को बचाना है तो भी क्रोध को आपको संभालना होगा, और इहलोक को अगर बनाना है तब भी अपने जीवन से क्रोध को दूर करना होगा। विशेष ध्यान रखने की बात है, हमारे जीवन में अगर क्रोध है तो क्रोध सबसे बड़ा ढाबा किस पे बोल रहा है? विनय और विवेक पर। वो व्यक्ति ना विनय कर पाएगा और वो व्यक्ति ना कभी वो विवेक से अपने जीवन को जिएगा। और जहाँ विनय और विवेक नहीं है उस व्यक्ति का जीवन कोई काम का नहीं है। निश्चित मान के चलना। विशेष एक बात ध्यान रखना, स्वभाव बदले बिना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करना ये स्वयं के लिए खतरनाक है। आप अपने स्वभाव को बदलो और अपने स्वभाव को बहुत अच्छा बनाने के लिए अपने मन को तैयार करो कि मेरे जीवन में हमेशा मैं विनय और विवेक के साथ ही अपने जीवन को जीऊँगा, तभी कहीं आगे बढ़ पाऊँगा। आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे कि एक नया साधु भी, एक छोटा श्रमण भी जो अभी अभी दीक्षित हुआ है, लेकिन अभी अभी दीक्षित होने के बाद भी वो सबके मन को जीत लेता है, सबको वो अपना बना लेता है, और उसका कारण सिर्फ एक ही है, मात्र विनय गुण। वो विनय के कारण सबको अपना बना लेता है, सबके लिए वो अपने हृदय में उतार लेता है। पिछली बार बामोरा में एक नियम दिया था मैंने। यहाँ कितनी 700 लोग बैठी हैं? 700 लोग बैठी हैं? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 700 लोग बैठी हैं। अब वो 700 लोगों को एक नियम दूं, आप चाहते हो कि मेरी बहू मेरी विनय करे? आप चाहती हो कि मेरी बहू मेरी विनय करे? चाहती हो? सब लोग चाहती हो, जितनी सासू हैं सब चाहती हो मेरी बहू मेरी विनय करे? बोलो ना हाँ या ना। सब सासुएं चाहती है, सब सासू को भूख है मेरी विनय हो। नहीं नहीं, विनय नहीं हो, आप अपनी बहुओं को विनय सिखाना चाहती हो, ठीक है ना, ताकि एक संस्कार पड़े। तो यहाँ बहुएं कितने बैठी है? असल में होगा ये, जो सास होगी उसकी बहू नहीं यही होगी। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अगर यहाँ अभी या तो सास होगी या बहू होगी, लफड़ा दो, या सास बहू दोनों होगी, नहीं तो मैं बोलूँगा कहाँ से? दोनों हो तो आनंद आए हैं। आपकी सास बहू दोनों एक साथ है क्या? है, अभी बैठी है, सास भी बैठी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक काम करना, मेरी बात को वायरल कर देना, और जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को वायरल कर देना, वहाँ तक पहुँचा देना, अपनी माँ के पास पहुँचा देना और अपनी बहू के पास पहुँचा देना, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहुँचा देना। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि वास्तविकता में आप विनय कराते हो तो एक अलग ही, आप लोग बोलते हो ना क्रांति, तो हमने बामोरा में क्रांति ला दी थी। उस दिन कैसा, सब पूरे समाज बैठी थी, सब लोग बैठे थे, तो हमने ये नियम दे दिया पूरी सासुओं को और बहुओं को। तो अब हम जब नियम देते हैं तो सबको लेना ही पड़ता है, मजबूरी है, महाराज बोल रहे तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो हमने सासुओं को नियम दिया, पहले बहुओं को फिर सासू को,
कि बहुओं तुम्हें अपनी सास के चरण छूने हैं, तो ठीक है। और सासुओं को नियम दिया कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार से कम 50 हो जाए, तो 50 से कम क्या दोगे? जब जब भी वो चरण छुए 50 का नोट देना है। जब जब भी चरण छुए तो किसी ने 100 का, किसी ने 200 का, किसी ने 500, अपनी अपनी कैपेसिटी से नियम लिया, ठीक है ना। और हमने उनसे ये कहा ध्यान रखना, ये पैसे आए, वहाँ बड़े बाबा का मंदिर बन रहा है, मैंने कहा बड़े बाबा के खाते में मंदिर में डाल देना इकट्ठा करके, जितना है उतना बड़े बाबा के नाम पे डाल देना, ये पैसा तुम्हारा रहेगा, इसका पूरा पुण्य तुम्हें लगेगा, ये तुम्हारी पसीना क्या सिर्फ झुकना ही है, उसका पैसा रहेगा। बहुत सारे लोगों ने इस नियम को, सबको बड़े बाबा का मंदिर भी बनाना था, सासुओं को भी था ठीक है हमारा पैसा दान में जा रहा है, और बहुओं को भी लग रहा था ठीक है हमारा भी कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जहां अच्छा लगता हो वहां करना। पहले सासू लोग ये तो बोले कि हम देंगे, तब तो बहुएं चरण छुएगी। बोलो, पहले सासू लोग की कमिटमेंट तो करे कि हाँ महाराज जी हम पैसे देंगे, तो अब जितनी बहुएं यहाँ नहीं आई हो तो और बहुओं तक की बात पहुंचा देना। वो देखो एक सासू ने हाथ उठा दिया, मैं दूंगी, 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल ठीक है। अखिलेश की मम्मी ने भी उठा दिया हाथ, देगी। अब बहू भी बैठी है, दोनों एक साथ बैठे, भैया देख लो कमाई वाला साधन दे रहा हूं मैं, तो क्या करना है? चरण छूना है। और सासुओं को क्या देना है? अपनी जेब खाली करना है। कमी तो है नहीं। मैं सुनना, ये छोटी छोटी व्यवहारिकता है, लेकिन इस छोटी छोटी व्यवहारिकता में इतना प्रेम और इतना वात्सल्य, इतना स्नेह बढ़ता है, आप मानना ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन वो 50 रुपये रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये रहेंगे, 3000 रुपये में आप अपनी बहू को खरीद लोगे। 3000 में आप अपनी बहू को खरीद लोगे, ये मान के चलना। यूँ 10 20 25 हज़ार का दान मत देना आप, ठीक है ना। महीने भर में 3000 लगेंगे ना, लेकिन 3000 में क्या रहेगा? बहू को भी उत्सुकता रहेगी। और ध्यान रखना, 100 रुपये से बहू का पेट नहीं भरने वाला, लेकिन 100 रुपये की बड़ी उत्सुकता रहेगी कि हाँ ये माँ ने मेरे लिए 100 रुपये दिए हैं, ये माँ ने मेरे लिए 100 रुपये दिए। मामोरा में एक अलग उत्साह, एक अलग आनंद आ गया वहाँ पर। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम, मैंने कहा कितनी? तो बोले बहुत कमाई हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि जब जन्मदिन होता है या कोई विशेष होता है तो सासू माँ और खुश होकर और ज़्यादा दे देती है, ठीक है। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जब हम झुक जाते हैं तो दिन भर में अगर तू मैं भी हो जाती है, तो सुबह बरोबर हो जाती है, सुबह बरोबर हो जाती है ना। कुछ बोल दिया मान लो सासू माँ ने बहू से या बहू ने सासू से, तो चरण छू लिए, तो हमारे यहाँ तो उत्तम क्षमा धर्म है ही। हम तो दिन में 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह भी क्षमा मांगते हैं, दोपहर में आहार के बाद फिर क्षमा मांगते हैं, फिर शाम नहीं होती फिर क्षमा मांगते हैं। नहीं मांगेंगे तो हमारे मूल गुण ही नहीं पले। तो ये एक अपने आप में चरण छूना मतलब क्या हो गया? प्रतिक्रमण करना है। दिन भर में हमने कुछ कर लिया हो, आपस में हो गया, तो हम चरण छू लें। अपने आप में बहुत महती प्रक्रिया है ये विनय गुण की। आप इस प्रक्रिया से जुड़ें। मैं चाहता हूँ कि जब बामोरा वाले जुड़े तो आरोन वाले कोई कम तो है नहीं। आरोन वाले कम है क्या? नहीं है, पक्का। सब सुनो मेरी बात सुनो। अब मान लो सासू मानी बहू बैठी है, आप तो छूना पैसे मिले चाहे नहीं मिले, ठीक, पर आपको छूना है चरण, ठीक। अब अपने हिसाब से आप कमिटमेंट देख लेना, हम 50 देंगे कि हम 100 देंगे, आप जितने देंगे उतनी अच्छी बात है ना। तो उसमें कम से कम आप लोगों का आपस में वात्सल्य स्नेह, आप लोगों का अंदर से प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। आपको खुद को कुछ समय बाद लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हमारी चरण छूने भर में ही चली जाती है। और कुछ बहुएं छूती भी होंगी, पर सासू माँ उनको रोज़ पैसे नहीं देती होंगी। कुछ तो छूती भी होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं छूती होंगी, लेकिन सासू माँ ने वो तो वार त्यौहार पे कभी कभार देती होंगी। लेकिन नहीं, अब आपको थोड़ा हृदय बड़ा करना है। और क्या करना है? आप भली साड़ी मत दिलाना, लेकिन 50-100 रुपये आप दे दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अच्छा श्री की वो बात कि एक छोटा व्यक्ति भी जब आता है तो अपने विनय के माध्यम से, अपनी विनय के माध्यम से वो सबको अपना बना लेता है। आप भी सबको अपना बना सकते हो। सिर्फ एक विनय गुण आपके अंदर होगा तो अपने आप सबको अपना बना लोगे। सब आपके हो जाएंगे, आपके पास है, आप सामने वाले को खरीद भी सकते हो इस विनय गुण के माध्यम से। और जब हम विनय करते हैं तो निश्चित मान के चलना अपने आप में हमारे अंदर विवेक तो आएगा ही आएगा। विवेक के साथ हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से विवेक। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि ये विवेक, ये जो विवेक है, ये विवेक की संपदा चारों गतियों में किसके पास है? बहुत अलग प्रश्न कर रहा हूं मैं। ये विवेक की संपदा चारों गतियों में किसके पास है?
मनुष्य ही विवेक की संपदा से अभिभूत है। ध्यान रखना, ना नरक में विवेक है, ना त्रियंश में विवेक है, और कुछ तौर से कहें तो देव पर्याय में भी विवेक नहीं है। विवेक अगर है तो है मनुष्यों के पास ही। अब वो आपकी संपदा है। कहते हैं ना कि कहते कि जीव का स्वभाव क्या है? बोले जानना और देखना। जानना और देखना जीव का स्वभाव है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे जानना और देखना जीव का स्वभाव है, इसी प्रकार से जैसे जानना और देखना स्वभाव है, इसी प्रकार से मनुष्य पर्याय का स्वभाव है क्या? विवेक गुण। ये विवेक गुण मनुष्य पर्याय का स्वभाव है। हम लोगों के पास वो विवेक है या नहीं? विवेक का मतलब समझ रहे हो ना, वो समझदारी है या नहीं। अगर हम अपने जीवन को समझदारी के साथ जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम कितनी समझदारी कर रहे हैं। महाराज कैसे समझें कि हम समझदार हैं या नहीं? हम कैसे माने कि हमारे अंदर विवेक है या नहीं? तो निश्चित आपका ये मानना होगा कि हमारी समझदारी है या नहीं। समझदारी का तात्पर्य ये है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को देखो, अपने आप को पढ़ो। क्या ये जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये जो मैं कर रहा हूं, ये समझदारी वाला कार्य है? मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या वो मेरी समझदारी है? क्या वो मेरा विवेक है? अगर मैं विवेक के और समझदारी के साथ कर रहा हूं, निश्चित रूप से सभी लोग, सभी के बीच में मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। सभी के बीच में मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर सबके बीच में आपकी प्रशंसा हो रही है तो आप मान के चलना आप समझदारी वाला काम कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें अपने लिए, अपने को तो अच्छे लगते हैं, मुझे तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे मुझसे मतलब नहीं है। मुझे रहना परिवार के साथ है, मुझे रहना सबके साथ है। अब मुझे सबके साथ रहना है तो सबको देखकर चलना होगा, तो सबके साथ देखकर और सबको लेकर चलना होगा। तो मुझे ये देखना होगा कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उस कार्य से सब खुश है कि नहीं। बताओ, मान सकते हो? नहीं। कैसे मान सकते हो? बिल्कुल नहीं मान सकते हो ना। वो समझदार मतलब वो अच्छा बन सकता है तो नहीं। हमें हर पल हर क्षण अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए, ये कार्य मेरा विवेकपूर्ण है या नहीं। आचार्य जी बोलते थे इस विवेक के ऊपर, पूज्यदेव गुरुदेव बोलते थे कि हम अपने आप को और अपने स्वयं को और अपने किए गए कार्य को अगर देखते हैं से मतलब ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करने में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपने आप को देखते हैं कि मैंने ये कार्य किया है और इस कार्य में मुझे क्या मिला और दूसरे को क्या मिला। मान लीजिए आपने कोई भी कार्य किया, ठीक है ना, तो उस कार्य के माध्यम से मेरा क्या हुआ और सामने वाले का क्या हुआ, दोनों को ऑब्जर्व आचार्य श्री कहते करो। और जब हमने दोनों को ऑब्जर्व किया तो अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ, सामने वाले कितना नुकसान हुआ, मेरा कितना भला हुआ, सामने वाले कितना हुआ। तो बोले अपने आप विवेक जागृत हो जाता है उससे। क्या बता रहा हूं, सुनना। क्या आचार्य श्री क्या बोलते थे? आचार्य श्री बोलते थे कि कोई भी कार्य आपने किया है, उस कार्य को करने के पहले आप उसमें थर्मामीटर लगाएं और थर्मामीटर लगाने के बाद उस पर ये विचार करें कि ये मैंने कार्य या मैंने मेरे मुख से ये शब्द बोले या मैंने फलाना फलाना काम किया, इस कार्य के कारण मैंने मेरे जीवन पे क्या अच्छा रिएक्ट हुआ और सामने वाले के जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा और क्या बुरा। अब उसके बाद जो समायोजन हो जाए और जो नियोजन हो जाए, फिर उसके बाद अब आपकी बुद्धि चलेगी। अब आपकी बुद्धि चलेगी तो आप अगर समझदार होंगे आपका विवेक जागृत हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, जहां विवेक जागृत हो जाएगा तो आगे आप करना बंद कर दोगे, नहीं भैया ये ठीक नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब दोनों पहलुओं को लेके सोचोगे, मेरे लिए और सामने वाले के लिए। जब मेरे लिए और सामने वाले के लिए दोनों बात को लेकर सोचोगे तो अपने आप दोनों बातों को पक्ष को रखोगे, तो अपने आप जब क्या हानि और क्या फायदे आपके समक्ष आएंगे तो उस हानि और फायदे में आप बहुत समझदारी के साथ, उस विनय और विवेक के साथ उसमें विवेक को आप पकड़ लोगे कि नहीं ये मेरा समझदारी वाला कदम नहीं है, मुझे इस कदम को पीछे हटा लेना चाहिए ताकि मैं और अच्छा बन सकता हूँ। तो आपको अगर सचमुच में समझदार बनना है तो आपको हर कार्य करने के पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा और सामने वाले के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। इतना सा एक थर्मामीटर पूज्य गुरुदेव ने दिया था जब आचार्य श्री से पूछा था कि विवेक
ध्यान नहीं रहता है हमें। आचार्य से पूछा कि ध्यान नहीं रहता है हमें और हो जाता है, तो आचार्य ने कहा था बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ध्यान नहीं रहता है, हो जाता है। तो आपने जो क्रिया करी है उस पर आप अपने आप को देखो, परखो। जब आप अपने को देखोगे, परखोगे, तो फिर उसके बाद आपको लगेगा मैं गलत हूं या मैं सही हूं। और जहां आपको मैं गलत हूं, मैं सही हूं, तो अपने आप आपका विवेक जागृत हो जाएगा, नहीं मैं यहां गलत हूं, अब मुझे आगे ऐसा नहीं करना है। तो अपने आप अच्छे बन जाओगे और महान बन जाओगे। ऐसे में आपका विवेक एक धीरे 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 करके आप विवेकी बन जाएंगे, विवेकवान बन जाएंगे। विवेकवान, आप ध्यान रखना, गर्भ से आप विवेकवान नहीं हो। विवेकवान तो यहाँ व्यवहारिक जीवन में बार बार अपने आप को अपडेट करके ही आप विवेकवान बन पाओगे, नहीं तो वो विवेक जब ही जागेगा जब आप अपनी गलतियों को पकड़ेंगे। समझना, विवेकवान कब बनोगे आप? विवेकवान जब ही बन पाओगे जब आप अपनी गलतियों को पकड़ोगे। अपनी गलतियों को पकड़े बिना आप विवेकवान ना बने हो, ना बन पाओगे। समझना, क्योंकि आप ये मत समझना कि हम विवेकवान थे, नहीं, हमें विवेकवान बनना है, हमें विवेकवान बनना है। एक छोटा सा बच्चा आपका, अरे समझदार नहीं है, क्या बोलते हो? अरे छोटा है, समझदार नहीं है, थोड़ी समझ कम है, यही बोलते हो ना आप। लेकिन वो अगर बड़ा है तो क्या बोलते हो? इतना बड़ा होके भी समझ नहीं है इसके अंदर, इतना बड़ा होके भी समझ नहीं है इसके अंदर, क्या कर रहा है ये। लेकिन छोटे बच्चे से क्या कहते हो? तो क्या हुआ इसका तात्पर्य? आप जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे समझदारी बढ़ेगी। लेकिन समझदारी कब बढ़ेगी? जब आप ये देखोगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा। और वो कब आएगा? मेरे बताने से नहीं आएगा, जब आप अपने स्वयं को परखोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, तब आएगा। मैं आपको लाख विवेक की बात बताऊं, विवेक एक चीज की नहीं है। आप ध्यान रखना, सबके विवेक अलग अलग हैं, सबकी समझदारी अलग अलग है। अब आपका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है, उनका क्षेत्र अलग है। अब अपने अपने हिसाब से समझदारी को देखो कि मेरे कदम समझदारी वाले हैं या नहीं, तो आपको खुद को समझ में आएगा और धीरे धीरे आपका विवेक बढ़ जाएगा। आचार्य श्री की बात ध्यान रखना, अपने आप को विवेकवान बनाना हो, अपने आप को समझदार बनाना हो, तो क्या करना होगा? मैंने जो किया है वो मेरे लिए कितना अच्छा है और मेरे लिए कितना बुरा है, सामने वाले के लिए कितना अच्छा है और सामने वाले के लिए कितना बुरा है। इतना सा आप अगर अपने जीवन में एक सूत्र बांध लोगे तो आप विवेकवान बन जाओगे। और जो विवेकवान है वही सच्चा श्रावक है। श्रावक के जो कर्तव्य उसमें विवेकवान श्रावक को कहा गया है। तो विवेकी अगर आप बन जाओगे तो निश्चित रूप से आप, विवेक आपके जीवन में आ गया तो सब कुछ आता चला जाएगा। आप विवेकवान बनो, यही मेरी भावना है। तो आज हमने आपसे सासू माँ लोगों से कहा है कि अगर विनय और विवेक, ये दो ही चीज़ें आज अपना प्रवचन का मुख्य बात क्या थी कि विनय और विवेक। मतलब क्रोध इंसान के विनय से ही भ्रष्ट करता है और विवेक से ही भ्रष्ट करता है। तो मैं चाहता हूँ विनय और विवेक नहीं रहे और आप लोग चाहते हमारी विनय पलती रहे। तो जितनी बहुएं हैं वो चरण छुएं और जितनी सासुएं अपने पास से कुछ न कुछ राशि देते जाएंगे, तो विनय और विवेक से उन सबका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। पूज्य आचार्य भगवान सठखंडागम का स्वाध्याय करा रहे थे और वासना चल रही थी। उसी बीच में एक प्रसंग आया, सुन लो बहुत अच्छे से। उसमें था प्रसंग कि अगर शुक्ल ध्यान में श्रेणी चढ़ना है तो उसके लिए भी उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, इन 10 धर्मों को पहले अपने जीवन में उतारना होगा, वही व्यक्ति श्रेणी चढ़ पाएगा। तो आचार्य श्री ने कहा क्षमा करना वीरों का आभूषण है, क्षमा करना वीरों का आभूषण है। हमेशा जो क्षमा करता है वो महावीर बनता है। इतना ही रखते हैं। सच्चा